अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे जो असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो है ये सॉल्व एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। हमें इस इक्वेशन जो हमें दी हुई है z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2, इसको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं जिससे हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, लाइन प्लॉट करेंगे और फिर उसके बाद उससे हम लोग आंसर अपना निकालेंगे। सबसे पहले लाइन कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहली जो हमारी इक्वेशन है वो है x1 प्लस x2 इक्वल टू 400। उसके लिए पॉइंट्स के लिए हम लोग सबसे पहले x1 जो है उसको ज़ीरो लेंगे, जिससे हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी 400। ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन जाएगा लाइन वन का, जो कि 0, 400। फिर उसके बाद हम लोग लाइन टू कोऑर्डिनेट टू के लिए लाइन वन की x2 को ज़ीरो रखेंगे और x1 हमारे पास आ जाएगा 400। इससे ये बन जाएगी एक और कोऑर्डिनेट 400, 0। ये लाइन वन हमारे पास लाइन वन के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। उसके बाद फिर हम लोग इक्वेशन नंबर टू को देखेंगे। 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 600। हम लोग फिर से वही करेंगे, x1 को हम लोग ज़ीरो लेंगे तो x2 हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 600। 0, 600 हमारे पास लाइन टू का पहला कोऑर्डिनेट आ गया और लाइन टू का कोऑर्डिनेट नंबर टू हम लोग लेंगे। x2 को ज़ीरो लेके तो हमारे पास x1 आ जाएगा 300। तो एक और कोऑर्डिनेट हमारे पास बन गया 300, 0। अब ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर इनकी वैल्यूज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है 0, 400, तो हम लोग 0, 400 को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, ये 0, 400। और जो इसके साथ हमारे पास है वो है 400, 0, जो कि हमारे पास बनता है इधर। ये हमारे पास आ गया। हम लोग इधर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद फिर हम लोग लाइन नंबर टू को देखेंगे जो कि है 0, 600। तो 600, 0 हमारे पास यहाँ बन रहा है और 300, 0 जो है हमारे पास इधर बन रहा है। तो हम लोग इधर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, ताकि ये हमारे पास एक और स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हम लोग पहले देखेंगे कि हमें कौन सा एरिया चाहिए। अब हमारे पास इधर दिया हुआ है कि ये दोनों ये जो इक्वेशंस जो हैं ये 400 से लेस देन है और 600 से भी लेस देन है। तो मतलब हमारे पास जो 400 से लेस देन जो एरिया आ रहा है वो ये वाला आ रहा है और 600 से लेस देन एरिया ये वाला आ रहा है। तो हम लोग इस एरिया को कंसिडर करेंगे अपने आंसर के लिए। जब हमने इस एरिया को देख लिया उसके बाद फिर हम लोग इसके जो पॉइंट्स हैं हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे क्या बन रहे हैं। फिर हमारे पास इधर पॉइंट बी आ रहा है 400, 0 पे, 0, 400 पे सॉरी। और सी हमारे पास ये आ रहा है और डी हमारे पास यहाँ आ रहा है। तो हम लोग सबसे इन सब के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ए का तो हमारे पास कंफर्म्ड है 0, 0। बी का भी हमने निकाला भाई है। बी का हमारे पास है 0, 400। और सी जो है हम लोग पहले डी निकालेंगे। डी है हमारे पास जो हमें दिया हुआ है 300, 0। और सी जो है हम लोग निकालेंगे सी की जो वैल्यू है हम लोग निकालेंगे दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर वन लेंगे पॉइंट सी के लिए। पॉइंट सी के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर वन लेंगे जो कि हम लोग x1 इक्वल टू 400 माइनस x2। हम फिर उसके बाद इसको हम लोग ये हमारे पास बन गई इक्वेशन वन। इसको हम लोग इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 की जगह, इक्वल टू 600। और फिर हमारे पास इधर आएगा 800 माइनस 2x2 इक्वल टू 600। और हमारे पास x2 की जो वैल्यू आएगी फाइनली वो आएगी 200। और x1 की जो अब हम x2 की वैल्यू आ गई तो उससे हमें x1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास आएगी 200।
तो हमारे पास जो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बन गए वो बन गए 200, 200। अब हम लोग इसको, जब हमारे पास ग्राफिकल मेथड आ गया, अब हम लोग इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। जो टेबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हम लोग इसको एक एक टेबल के हम लोग इधर देखेंगे वर्टेक्स, और एक की हेडिंग होगी जी इक्वेशन जो है हमारी वो है z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2। हमारे पास पॉइंट ए पर जो हमारे पास आया था कोऑर्डिनेट वो आया था 0,0। हमारे पास जो बी पर आया था, हमारे पास बी पर जो आया था वो आया था 300,0। सी पर जो हमारे पास आया था वो आया था 200,200। और डी पर जो हमारे पास आया था, डी पर जो हमारे पास आया था वो हमारे पास पहले से कंफर्म्ड ही था, जो कि आया था सॉरी, बी पर जो हमारे पास आया था वो आया था 0,400, और डी पर 300,0 आया था। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई। हमारे पास इस पे आया था 0,400। अब ये जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं, अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को इस z जो इक्वेशन है हमारे पास इसमें हम लोग पुट करेंगे, और फिर उसके बाद जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। जैसे कि अगर हमने a देखना है तो 2x10, 3x20, तो हमारे पास जो a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0, तो इधर 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी 20 प्लस 3,400, जो कि आएगा हमारे पास टोटल आंसर इसका 1200। सॉरी, जो हमारे पास इधर आएगा वो आएगा 1200, जो कि हम लोग इधर कॉपी कर लेंगे। तो बी का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1200। फिर उसके बाद हम लोग सेम काम सी के लिए करेंगे। सी के लिए 200 प्लस 200, और जो इसका आंसर आएगा वो आ रहा है हमारे पास 400 प्लस 600, जो कि आता है 1000, तो हम लोग इधर 1000 लिख लेंगे। और डी पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 300 प्लस 30, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 600। तो अब हम लोग इन चारों को जो हमारे पास पॉइंट्स आए थे इसमें से देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारे पास हाईएस्ट है। तो हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 1200, तो हमारे पास 1200 जो होगा इस LPP का आंसर होगा बाय ग्राफिकल मेथड। और सबसे हम लोग जो है इसमें ये भी देखते हैं कि इधर रीजन हमें कौन सा लेना है। रीजन के लिए हम लोग वही इक्वेशन को एनालाइज करते हैं, उसके पॉइंट्स निकालते हैं। इन सब के जैसे अभी मैंने किया कि पॉइंट्स निकाले ABCD करके। उसके कोऑर्डिनेट ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 4 पॉइंट्स थे, A B C and D, और हमने इसके पॉइंट्स निकाले। पहले हमने इक्वेशन ली, उसको उसके अंदर वैल्यूज़ उससे कोऑर्डिनेट्स निकाले, ग्राफ बनाया, ग्राफ प्लॉट किया। फिर उसके बाद हमने टेबल बनाया। टेबल से हमने ये देखा कि हम कौन से किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है जी वैल्यू की। जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वही हमारा फाइनल आंसर होगी। तो ये था मेरा असाइनमेंट, जो कि सॉल्यूशन था इस वाली इक्वेशन का, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़।